लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, खूब ढोल बजा, म्यूजिक का भी तड़का। आतिफ असलम समेत नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। खूबसूरत लाइट शो का भी एहतमाम, ड्रोन्स ने आसमान का रोशनियों से मुनव्वर कर दिया। शायकीन खूब महसूस हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज़ की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। हॉर्स एंड कैटल शो की तकरीब 14 रोज़ जारी रहेगी। इख्तितामी तकरीब 23 फरवरी को ग्रेटर इकबाल पार्क में होगी। MQM पाकिस्तान में तंजीमी ओहदों की तकसीम पर इख्तिलाफात क़यादत मैदान में आ गई। सीनियर क़यादत की गवर्नर हाउस में अहम बैठक। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और गवर्नर कामरान टेसोरी की शिरकत। खालिद मकबूल सदीकी को नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ के वाक़े का अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं पार्टी में ऐसे अनासर की कोई गुंजाइश नहीं। कामरान टेसोरी गवर्नर रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। पूरी जमात को उन पर एतमाद है। तर्जमान MQM के मुताबिक सोशल मीडिया पर मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। शरपसंद अनासिर कारकुनों को आपस में लड़वा कर मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आज भी पूरे मुल्क में एक अपना मकाम रखती ज़रूर है। वो अलग बात है कि कहीं हम रिलेटिवली थोड़े से कमज़ोर हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी हर जगह मौजूद है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कराची के ऊपर बहुत फोकस है। वो ये चाहते हैं कि कराची में पीपल्स पार्टी मजबूत हो और कराची के लोगों के मसाइल को हम हल करें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को पार्टी के अंदर की मुखालफत पर तवज्जो देने का मशवरा, दावा किया। सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। कहा MQM का अंदरूनी इंतशार उनका अपना मामला है। गवर्नर अब DIG ट्रैफिक नहीं बल्कि PRO DIG बन सकते हैं। कहा कराची को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे। कराची से नफरत की सियासत का खात्मा कर दिया। आज कराची में दहशतगर्दी नहीं। सिंध हुकूमत के वज़रा लाचार और मजबूर हैं। महकमा बल्दियात ठेकों पर चल रहा है। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी का सईद गनी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा सिंध के वज़रा अपनी महकमा में एक नायब कासिद नहीं लगा सकते। सूबाई हुकूमत में चलने वाला सिस्टम बर्बादी और तबाही की दरख्शां मिसाल है। सईद गनी के मातहत बल्दियाती महकमे नाअहली और बद इंतज़ामी के रिकॉर्ड बनाने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 1 साला दौरे इक़्तिदार में हुकूमती पॉलिसीज़ पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। गैर सरकारी तंजीम ने पाकिस्तान में इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गवर्नेंस, मईशत, सरमायाकारी और माहौलियाती शोबा में इस्लाहात की गई। शहबाज दौर में विफाकी मुलाजमतों में 1,50,000 मुलाजमीन की कमी हुई। हुकूमती बोर्ड्स में 33% ख़वातीन की शमूलियत को लाजमी करार दिया गया। अफरात ज़र जो मई 2023 में 38% था, दिसंबर 24 में कम होकर 4.1% तक आ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.4 अरब डॉलर से बढ़कर 11.37 बिलियन डॉलर हो गए। तजारती खसारा 27.4 अरब डॉलर से कम होकर 17.5 अरब डॉलर पर आ गया। IMF के 3 रुकनी मिशन की पाकिस्तान आमद। वफ्द गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आया। IMF मिशन मालियाती गवर्नेंस, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस, फिस्कल सेक्टर निगरानी, मार्केट रेगुलेशन, कानून की हुक्मरानी का जायजा लेगा। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में कमजोरियों के सद्देबाब, दयानतदारी और गवर्नेंस के इस्तेहकाम के लिए लाए अमल की सिफारिश की जाएगी। उन सिफारिशात से हुकूमत को शिफाफियत के फ़रोग, इदारा जाती सलाहियतों में इजाफे, शमूलियत और पायदार मुआशी तरक्की के हुसूल में मदद मिलेगी। छब्बीसवीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक करते हुए 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने लिखा, कवानीन की आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने लिखा, 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल समेत चारों सूबों की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकला हड़ताल का मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक कानूनी बरादरी के मुंतखब नुमाइंदे अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। नाम निहाद शरपसंद अपने मज़मूम मकासद के लिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं। मुंतखब नुमाइंदे जुडिशल कमीशन की कार्रवाई की मुकम्मल हिमायत करेंगे। कहा गया 26वीं आईनी तरमीम को कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। यह हड़ताल माजी की तरह एक बार फिर नाकाम होगी। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के लिए 5 हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नाम तलब किए गए हैं। उधर जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखकर जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी करने का मुतालिबा कर दिया। कहा, जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी का मामला हल न हो जाए इजलास मुअक्कद किया जाए। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेर गौर न लाया जाए। पीके एक्ट बानी पीटीआई का कानून है, मंजूर हमारे दौर में हुआ। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजह से तमाम वज़रा को भी दिन रात मेहनत करना पड़ती है। नून लीग ने 1 साल में मुल्क मुआसी तौर पर मजबूत किया। हमारी कारकर्दगी सबके सामने है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में हर तबके को रिलीफ फराहम किया है। बानी पीटीआई ने नाराजगी की कोई बात नहीं की। उनके दिल में क्या है कुछ नहीं कह सकता। वज़ीर आला केपी की अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुझे जेल में बानी के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। आखिरी मुलाकात में उन्होंने नाराजगी की कोई बात नहीं की। अली अमीन ने कहा, हुकूमत हमारे मुतालिबात पूरी करती है तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर आज़म आलमी हुकूमतों की सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इशराक डार और काबीना के दीगर अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का विजन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म के मुतादिद सरबराहान मुमलिकत और कंपनीज की CEO से मुलाकातें भी शेड्यूल। सदर आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पुर्तगाल रवाना। सदर लिस्बन में प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। सदर जरदारी की पुर्तगाल के हम मनसब से भी मुलाकात होगी। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी पीटीआई के इंतशार और जिला घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पीटीआई हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल और सरकारी मुलाजमीन की जलसागाह में हाज़िरियाँ लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकी। जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान में ही बुरी तरह फेल हो गए। कहा, पंजाब के किसी जिला से उनके लोग नहीं निकले। जो निकले उन्होंने फरमाइशी गिरफ्तारियां दी ताकि बानी के सामने नंबर टांग सके। करक मिग्रेंट जिरगा ने इलाके से मुसल्लह ग्रोहों को निकालने के लिए 3 दिन की डेडलाइन दे दी। मुकामी माहिदीन ने कहा है कि रियासत पुलिस को दरकार तमाम वसाइल फ्राहम करे ताकि मौसर कार्रवाई की जा सके। दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ने के लिए CTD को मुकम्मल इख्तियार दिए जाएं। दहशत गर्दों की सहूलतकारों की निशानदही के बाद उनका सोशल बाइकआउट करें। जिरगा का मुश्तरका एलामिया जारी। कराची में सर्दी की शिद्दत में बतदरीज कमी रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 20 से 30% है। शुमाल मशरिक से चलने वाली हवा की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा है। शहर कायद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री रहने का इम्कान। कौमी टीम के बॉलर हारिस रऊफ को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में आराम दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट हारिस रऊफ को खिलाकर रिस्क नहीं लेना चाहती। हतमी फैसला MRI रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किया जाएगा।
और रावलपिंडी में मिनी मैराथन रेस 4000 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत। सीनियर कैटेगरी के 10 और अंडर 19 के 15 खिलाड़ी फातेह करार। खिलाड़ियों में 3,51,000 रुपए के इनामात तकसीम। तारीफी असनाद से भी नवाजा गया। मैराथन रेस लियाकत बाग से शुरू होकर शमसाबाद पर एहतमाम पजीर हुई।